हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसकी शुरुआत कब हुई, इससे पहले क्या नीति थी, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है और इसमें क्या नया पैटर्न जो है फॉलो किया गया है, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सभी के ऊपर हम चर्चाएं कर चुके हैं। तो उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको इसके प्रश्न करने में आसानी हो सके। और आज हम इसके प्रश्नों को देखेंगे कि नई शिक्षा नीति से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अब सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सन है 1968 ईस्वी। तो देखिए, यहाँ मैं जितने भी प्रश्न करवा रही हूँ उन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो EMRS, TGT, PGT और इसके अलावा टीचर से संबंधित किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो NEP से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति, अब आपने ये देखा कि शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, पहले 1968 में। अब ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अब पहली आपने देखी 1968 ईस्वी, दूसरी जो है 1986 ईस्वी। अब इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि पहली 1968, तो 68 का उल्टा हो जाएगा 86। ठीक है, और 86 के बाद आप 20 देख सकते हैं, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, नाम में ही है। तो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई। अब ये कब की गई थी, 1986 में। इसके बाद जो है वो कब आई, 2020 में। तो ये लगभग कितने वर्षों का गैप आ गया इसमें, 34 वर्ष का। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को जो है वो कब तक लागू हो जाएगी। तो इसका एस्टिमेट जो है वो 2021 से लेके 2022 के बीच का रखा गया है कि तब तक ये लागू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के लिए मसौदा समिति यानी ये जो ड्राफ्टिंग समिति किसने तैयार की है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। इनके द्वारा जो है, इनकी अध्यक्षता में ये समिति जो है गठित की गई थी, ये तैयार किया गया था। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दिल के अंतर्गत रखा जाता है। किस, सॉरी यहाँ पे दिल है, ये दिल नहीं होगा, यहाँ पे ये बिल है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है NHEB। तो NHEB के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये NHEB है क्या, तो NHEB यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल। तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है, तो दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी, तो इसका समय याद रखिएगा 29 जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया, तो ये लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु तक के वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अंतर्गत कानून की व्यवस्था, मतलब ये जो शिक्षा का अधिकार कानून है 2009, इसके अंतर्गत रखा गया है। तो 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा को जो है कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। आगे प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक
की जो शिक्षा है वो किस भाषा में होगी। अगर अंग्रेज़ी को ख़त्म कर दिया गया है तो जो शिक्षा है वो क्या दी जाएगी। तो शिक्षा है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। तो कक्षा 5 तक की शिक्षा को। आगे प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो ये जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक का रखा गया है। तो ये वर्ष 2030 तक का जो है लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो ये भी जो है वर्ष 2030 तक का जो है इसके लिए टारगेट रखा गया है। तब तक जो भी इससे संबंधित बनाए गए हैं नियम वो पूरे कर लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्रालय में पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। तो पहले शिक्षा मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो इसके लिए GDP का 6% जो है खर्च किया जाएगा। अगला है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया। यानी कि अगर मेडिकल और लॉ को छोड़ दे तो कौन सी एक व्यवस्था जो है इन सभी के लिए की गई है। तो वो है HEC। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि HEC का अगर फुल फॉर्म आ जाता है तो आप क्या बताएंगे कि HEC होता क्या है। तो H मतलब हायर, E मतलब एजुकेशन और C मतलब कमीशन। तो हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा। तो पैटर्न क्या होगा, 5+3+3+4। तो ये पैटर्न जो है अब इस पर आधारित नई शिक्षा नीति लागू होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा। तो कक्षा 6 से। अगला प्रश्न है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जा सकती है। तो इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने वर्ष इतना तक यानी कितने वर्ष का कर दिया गया है। तो यानी कि जो शुरुआती शिक्षा है वो कितने वर्ष से शुरू की जाएगी। तो वो है 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों को शुरू से इसमें लिया गया है। अगला है, किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब स्थापित किया जा रहा है। तो ई पाठ्यक्रम के लिए जो है वर्चुअल लैब स्थापित किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिकल स्किल्स को बनाने के लिए जो है लक्ष्य रखा गया है। तो अब इसके लिए यानी कि देखिए फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरिक्स स्किल इसके लिए जो है 2025 तक का लक्ष्य रखा गया, उसके लिए 2030 का, और यहाँ भी जो है इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 1988 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसके लिए जो है 1987-88 में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना कब हुई थी। 1985 में। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा है। तो 20 अगस्त तक, ठीक है। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। तो द्वितीयक शिक्षा नीति में जो है संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। तो 4 स्तर पर, यानी इसमें बच्चे की 3 से लेकर 8 तक, फिर 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की उम्र के आधार पर अलग अलग हिस्सों में जो है बांटा गया है। पहले हिस्से में प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक, दूसरे में तीसरी से लेकर 5वीं और तीसरे में 6ठी से 8वीं
तक और चौथे हिस्से में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शामिल किया गया है। और इसमें जो है अब नई शिक्षा नीति को जो है 4 भागों, जो कि मैंने ऊपर बता दिया, और उसके बाद 27 अध्यायों में जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो है किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई, तो के कस्तूरी रंगन के। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई। इसके लिए जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की, यानी प्रौद्योगिकी की बात हो रही है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी फोरम आ जाएगा। ठीक है, अगला है नई शिक्षा नीति किस संस्थान में सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है, तो वो है CABE। CABE क्या है, तो वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो नई शिक्षा नीति जो है इसके करती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो 3 बार आ चुकी है। 1968 इंदिरा गांधी के समय, 1986 राजीव गांधी के समय और 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार के समय। तो ये 3 बार जो है शिक्षा नीति आ चुकी है। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई उसमें बदलाव कब किया गया, तो इसमें बदलाव जो है 1992 में किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया, तो शिक्षा मंत्रालय। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपना जो है प्रस्तुत किया था, तो स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो है नई शिक्षा नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा, तो ग्रेड 5। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो है 4 वर्षीय जो बीएड की बात की है वो कब तक की है, तो 2030 तक। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा से सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, तो कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, लगभग 50%। तो यहाँ पर आज के प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। तो ये लगभग ये 45 प्रश्न थे NEP से संबंधित, और अगले वीडियो में आपको और भी ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे NEP से संबंधित। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।